स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको भारत के सारे टॉप के लोग लगभग देखने को मिल रहे हैं मिलिट्री के, और सबके चेहरे पर आप देखेंगे बड़ी खुशी सी है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो चेहरा मुरझाया हुआ हो। ये बता रहा है कि भारत को कामयाबी मिली है। वायुसेना, नौसेना, आर्मी, सीडीएस तीनों के तीनों यहाँ मौजूद है। तो ये तस्वीर भारत की कथा को बता रही है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश के ऊपर भारत की नज़र क्यों है और भारत ने बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर क्या बड़ा फैसला लिया है, और इन सब के बीच अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने आखिरकार कौन सी 9 गांठों की बात की है और क्यों कहा है कि भारत असली हाथ तक पहुंच गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ये जो तस्वीर आपने देखी, इस तस्वीर को शेयर किया है सिद्धांत सिब्बल ने, जो कि एक जाने माने पत्रकार है। अब इनका कहना है कि राजनाथ सिंह और CDS और तीनों सेना के चीफ की ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जिस तरीके का माहौल दिखा, भारत को कामयाबी मिली है। पर हाँ, इस वक्त बड़े बड़े मीडिया हाउस वो भी कहीं न कहीं फंस जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉर के शिकार हो जा रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, ANI इसने 4 घंटे पहले ये खबर छापी कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपील करा है कि उसे वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, जिसके बारे में हमने भी आपको बताया। फिर उसके बाद इन्होंने 3 घंटे बाद ये खबर छापी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से कहा है कि ये अकाउंट हैक हो गया है और ये न्यूज़ गलत है। तो ANI जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं, जब वो इसमें फंस सकती हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो फंस सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे भी ऑपरेशन होते हैं ना जिनको गवर्नमेंट कभी भी आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कहती है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। हमने इनके बारे में आपको बताया था कि ये हैं अमरुल्लाह सालेह, जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं अफगानिस्तान के। इन्होंने अब से कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि लगता है भारत इस बार इलेक्ट्रिक चेयर नहीं इस्तेमाल करेगा बल्कि लंबी रस्सी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिक चेयर में जल्दी से सारी चीजें हल हो जाती हैं, लेकिन ये लंबी रस्सी काफी लंबी है। उस वक्त भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब जब भारत ने एक्शन ले लिया है तो इन्होंने एक बार फिर से उस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए वहां पर लिखा कि भारत ने साहसिक काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है। वहीं सालेह ने भारत के हमले को कायरतापूर्ण कहने वाले पाकिस्तानियों को भी आड़े हाथों लिया। इससे पहले 4 मई को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर से पहले कहा था कि भारत ने अपने दुश्मन के गले में बिजली की कुर्सी का इस्तेमाल करने के बजाय एक बहुत लंबी रस्सी बांध दी है। भारत ने रस्सी को 9 गांठों से कस दिया है। यहाँ 9 गांठों से उनका मतलब पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर होने वाले सटीक हमलों को लेकर था। ये 9 ठिकाने जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों के हैं। यानी कि सालेह ने जो इशारा दिया वो बिल्कुल सटीक निकला। अमरुल्लाह सालेह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के नए ऑपरेशन को लेकर एक और इशारा किया है। उन्होंने एक नए पोस्ट में इशारा देते हुए कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई साहसिक है, अभूतपूर्व है, अपने वादे पर खरी उतरी है। ये अभी भी एक लंबी रस्सी की रणनीति लगती है, क्योंकि इसने सबसे पहले असली हाथ को निशाना बनाया है। यानी वो इशारा कर रहे हैं कि भारत ने असली हाथ को निशाना बना लिया है, लेकिन पीछे जिनका हाथ है उन्हें निशाना बनाया जाना बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान की सख्त आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने जो किया है वह कायरता से बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये हैरान करने वाला है कि पाकिस्तान इसे बुज़दिलाना हमला कहता है। ये शब्द तो छिपे हुए आतंकवादी हमले, आत्मघाती बम विस्फोट और दूसरों का गंदा काम करने और छिपे हुए दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से प्रेरित होने के लिए आरक्षित है। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो इन सब चीजों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया वो कायरता से बिल्कुल भी नहीं था। ये एक साहसी
स्पष्ट हमला था। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली ने सैन्य वर्दी में कुरैशी नामक एक अधिकारी, कुरैशी वो जनजाति है जिससे पैगंबर मोहम्मद संबंधित थे, के माध्यम से इसे करने की जिम्मेदारी ली। वैसे आपको बता दूं, अमरुल्लाह सालेह तालिबान के विरोध में रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जब वो सत्ता में थे तो क्वेटा, सूरा या अफगानिस्तान में अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ सिंदूर स्टाइल में ही ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते थे। काश उनके पास ये क्षमता होती। ये बात उन्होंने लिखी है। खैर, उन्होंने नाटो को भी कहा है कि नाटो भी इस तरह का स्ट्राइक नहीं कर पाया, क्योंकि नाटो तो लग गया था डील करने में और तालिबान के साथ समझौते करने में। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर भारत एक्टिव हो गया है और भारत ने, यहाँ पर स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, मेघालय वगैरह में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 2 महीने के नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है, क्योंकि भारत पहले से बहुत ज्यादा सतर्क है। क्यों सतर्क है, इसके पीछे कारण समझिए। यूनुस को क्या पता था ये सब कुछ हो सकता है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने के पीछे कारण है, भारत और पाकिस्तान के सैन्य तनाव अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इससे पहले अप्रैल महीने में ये देखने को मिला था। बांग्लादेश की वायुसेना ने एक अभ्यास किया था, आकाश विजय 2025, जिसका उद्देश्य था वायुसेना के ऑपरेशनल तत्परता को देखना, रणनीतिक तैयारी को देखना। और इस अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, रेडार प्रणालियों और भी कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स ने हिस्सा लिया था। और इस समय कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस मौजूद थे और उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां युद्ध का खतरा लगातार मंडराता रहता है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के कगार में हैं। अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि युद्ध भी छिड़ सकता है। ऐसे में बिना तैयारी के रहना आत्मघाती है। ये बात उन्होंने कहा था। इसके पहले ये भी देखने को मिला था कि यूनुस लाल मुनीर हाट एयरबेस को तेजी से मॉडर्न बनाना चाहते थे। ये एयरबेस भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। 21 किलोमीटर चौड़े, 60 किलोमीटर इस कॉरिडोर की दूसरी सीमाएं चीन, भूटान और नेपाल से लगती हैं। बांग्लादेश में ISI की एंट्री भी देखने को मिली थी। इस वजह से भी भारत यहाँ पर सतर्क है कि कहीं ऐसा कुछ न हो कि दूसरी साइड से किसी तरह की बात हो जाए। हालांकि बांग्लादेश के खुद के घर की स्थिति की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, ANI के द्वारा रिटन है और इसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के घर को भीड़ ने घेर रखा है। और घेरने के पीछे कारण क्या है? ये प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में यूनुस से डिमांड किया जा रहा है कि अवामी लीग को आप बैन करो। अवामी लीग अब इस देश में चालू नहीं रहना चाहिए। तो अपने घर में भी यूनुस, जिस तरीके से पाकिस्तान कई तरह के समस्याओं से घिरा हुआ है, वैसे ही यूनुस भी घिरे हुए हैं। वैसे बांग्लादेश को लेकर तैयार रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो फिलहाल के लिए बांग्लादेश भी इस स्ट्राइक को देखकर ये समझ गया होगा कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा अगर थोड़ी सी भी 19-20 वाली हरकत हुई तो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।